वेलकम बैक। आप सबका फिर से स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। आइए, तो हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 26 पिछले क्लास में। इस क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। किसका? एनपीओ का। ठीक है जी। चलिए, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। 15 अप्रैल से क्लास चालू हो रही है 11वीं वालों का फेस टू फेस। तो जिन बच्चों का करना है क्लास कॉमर्स से लेना है तो 15 अप्रैल से कंटिन्यू कर सकते हैं। 15 दिन चलेगा डेमो और 1 मई से हमारा हो जाएगा कंटिन्यू क्लास। तो अगर आपके छोटे भाई बहन अगल बगल पड़ोसी घर के जो भी कॉमर्स लेके पढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर ज्वाइन कराइए। 15 अप्रैल से 15 दिन चलेगा पूरा डेमो क्लास, उसके बाद 1 मई से हमारा पूरा सिलेबस। ठीक है जी। और एडमिशन कराओगे कहाँ? जिस स्कूल से पास किए हो उसी में, अगर +2 है तो, नहीं है तो +2 हाई स्कूल जो होता है जिसको पहले बोलते थे वहीं से आप एडमिशन कराइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 का था, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द बुक्स। ना 28 नहीं 27। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर, क्या बनाओगे, क्या चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 31 मार्च 2023 के लिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट है, ओपनिंग बैलेंस BD 1/4/2023 ओपनिंग बैलेंस है, डोनेशन है, सब्सक्रिप्शन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है एंड सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है 75, चैरिटी है, सैलरी है, स्टाफ का रेंट एंड रेट्स है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, पोस्टेज है, एडवर्टाइजिंग है, परचेज ऑफ फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, पेमेंट साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस दे रखा कैश का। ऑन हाफ ऑफ डोनेशन इज टू बी ट्रीटेड एज इनकम, आधा डोनेशन को मानना आपको इनकम। 8,000 का हाफ कितने? 4,000 इनकम मानेंगे। आगे लिखता है 1,000 ओइंग फॉर रेंट, आउटस्टैंडिंग है। 300 रुपया है फॉर सैलरी, सैलरी के लिए 300 एंड 50 रुपया है फॉर एडवर्टाइजमेंट द एंड ऑफ ईयर, सारे आउटस्टैंडिंग है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 525 हैज अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। व्हाट मींस दिस अक्रूड? अक्रूड मींस अर्न बट नॉट रिसीव्ड। हमने इनकम कमा लिया बट एक्चुअल में रिसीव्ड नहीं हुआ, लेकिन आपको इनकम है जी। अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से इनकम एक्सपेंडिचर में आपको जोड़ना पड़ेगा। ओके या? चलो कहाँ चले? अरे सवाल पे और क्या था। बनाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पहले हम लोग एडजस्टमेंट का काम करेंगे, फिर आगे की बातें करेंगे। आइए, हाफ डोनेशन को इनकम मानो, पहले इनकम एक्सपेंडिचर खींच लिया जाए। जी सर जी, खींच लिया जाए। क्वेश्चन नंबर बताइए 27 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर कोई बच्चे पार्टनरशिप का क्लास करना चाहते हैं यूट्यूब पे तो कुछ वीडियो बेसिक का इस चैनल पे नहीं कहीं और है, बट आगे एडमिशन रिटायरमेंट सब है, गुडविल, तो जितना है सबको हम करा के देंगे, टेंशन ना लो। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। अगर फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं तो पार्टनरशिप एकदम चालू हुआ है, क्योंकि हम ना पूरा डिटेल्स पढ़ाते बाबू, तो टाइम लगता है एक एक क्वेश्चन कराना। ये नहीं जो आपके एग्जाम में है नहीं है, ये लास्ट में गेस पढ़ लेना, कुछ नहीं, गेस उस नहीं होता, पूरा जो आपका सिलेबस है पूरा पढ़ाते, इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। आजा 31 मार्च 2023, एक एक पढ़ाना, एक एक समझाना, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाना क्लास में, सबका चेक करना किसका क्या हाल है नहीं है हाँ, सारी बातें तो इसमें टाइम तो लगेगा ही छोटू। चलो बिना स्केल का हम खींच देते हैं, बेकार है स्केल। स्केल हम एक्सपेंडिचर, ये रहा आपका अमाउंट, और ये इनकम, और ये भी अमाउंट। हाँ जी। चलो अब लिखेगा क्या? पहले एडजस्टमेंट, 1/2 डोनेशन को ट्रीट करना है इनकम। तो बताओ डोनेशन कितने का? 8,000 का, आधा आधा। तो डोनेशन को क्या मानोगे? इनकम बाय डोनेशन अकाउंट। 8,000 था
8 का आधा भैया 4000 क्या हो जाएगा इनकम। चलो डोनेशन के बाद आउटस्टैंडिंग है रेंट, सैलरी एंड एडवर्टाइजिंग फॉर एट द एंड। तो ये सारी चीजें खर्चा है हमारा। चलो खर्चा में ढूंढ लेंगे और क्या। पहले रेंट, रेंट देखो कहाँ, रेंट एंड रेट्स है 1200, तो यहाँ लिखा जाए रेंट एंड रेट्स 1200। इसमें प्लस करेंगे ऐड क्या चीज, आउटस्टैंडिंग कितना 100, 100 रुपया रेंट का बाकी है। बताइए खर्चा कितना हुआ 1300। आगे 300 है स्टाफ का सैलरी, 300 बाकी है स्टाफ का सैलरी, तो 2 लिखेंगे सैलरी कितना, सैलरी है 2600, सैलरी 2600। और इसमें से कितना 300 रुपया है बाकी, तो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग यानी बाकी है 300, तो कितने हो जाएगा 2900। 350 रुपये है एडवर्टाइजिंग के लिए, तो लिखोगे 2। देख लो भाई एडवर्टाइजिंग का कितना खर्चा है। एडवर्टाइजिंग 1 2 3 4 4 है नीचे से 1 2 3 4 250। और 250 में कह रहा है कुछ पैसा बाकी रह गया था, बताओ कितने बाकी रह गया था विज्ञापन का 50 रुपया। तो भैया टोटल कितने रह गया 300 हो गया एडजस्टमेंट का काम खत्म। चलिए आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अक्रूड हुआ 525। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट अपने लिए इनकम है, इनकम साइड जाएंगे और लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2500 है। ले भाई 2500, और इसमें कहता अक्रूड हो गया है, तो अक्रूड को क्या करोगे जोड़ देंगे कितने 525, बट रिसीव्ड नहीं हुआ है। लेकिन आप बताओ एज ए इनकम आपका इंटरेस्ट कितना है 3000, टोटल 25, यानी हमने इंटरेस्ट कितना कमाया 3025, बट रिसीव्ड कितना हुआ है 2500। तो 525 इनकम छोड़ देना, मानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आगे चलिए। हो और कुछ है नहीं ना एडजस्टमेंट में, और कुछ नहीं। देखो एडजस्टमेंट कर लिए, टेंशन खत्म। अब एक एक करके चलते चाहिए। एक बार क्या करना डायरेक्ट करो, पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम होता है। ठीक है देखो डोनेशन हो गया खत्म, सब्सक्रिप्शन दिखाएंगा जी, दिखाएंगा कितनी ना 12000। आइए अब एक एक करके लिखते जाए। बाय सब्सक्रिप्शन 1200, सब्सक्रिप्शन के बाद इंटरेस्ट ऑलरेडी हो गया, देख रहे हो। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, 75 रुपया में तुम ना ओल्ड फर्नीचर बेचे हो, तो फर्नीचर बेचे हमारा संपत्ति है, इसको नहीं दिखाएंगे। क्या करेंगे नहीं दिखाना है, फर्नीचर को बेचेंगे तो नहीं दिखाना है। क्यों, क्योंकि असेट्स बेच रहे। हाँ यही प्रॉफिट एंड लॉस होता है, अगर संपत्ति पे बेचने से फर्नीचर पे प्रॉफिट या फिर लॉस तो उसको दिखाते। ठीक है तो नहीं आएंगे सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। चलो आगे बताओ। चैरिटी का लिखो, चैरिटी पेमेंट साइड में। अब एक एक करके हम लिखते जाए। भैया चैरिटीज कितने हैं खर्चा 10,500। जिम उम जाते हो कि नहीं जाते हो जिम, रामपुरा में खुला है फिटनेस किंग करके, है ना। रामपुरा जाइएगा, बिठौली से जाइएगा रामपुरा तो दाहिने साइड, और सिंगवाड़ा से आइएगा तो बाएं साइड में रास्ता है, बस रोड से थोड़ा नीचे जाओ, जिम जाना जरूरी है। सैलरी हो गया, अब की बरस रेंट टैक्स हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हम भी जाते हैं दोस्त, शाम में जाते हैं, है ना। यहाँ आपका रिकॉर्डिंग वार्डिंग होके लोड उड कर देते, उसके बाद चले जाते। और जाना चाहिए, इससे आपको ना एनर्जी होता है। ये सब कमजोरी जो लगेगा, पाँव में ताकत नहीं, हाथ में नहीं है, इसमें नहीं है, लेजी वाला, तो वो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए जाना चाहिए। देखो रेंट रेट हो गया, हाँ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 300। उसके बाद है पोस्टेज 100, लिखिए 2 पोस्टेज 100। और पोस्टेज के बाद एडवर्टाइजिंग हो गया, नहीं लिखा होगे 250 का।
परचेज ऑफ फर्नीचर नहीं लिखना भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट नहीं लिखना है, बैलेंस शीट नहीं लिखना है। चलो हो गया, बात खत्म, क्योंकि ये सब संपत्ति है और जाएगा कहाँ, बैलेंस शीट में। तो 4000 3050 3025 एंड 1200, तो 8200 हो गया 25। चलो देखते हैं भाई सही लगता है तुक्का की नहीं। सरप्लस होगा तो ठीक है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, हाँ ठीक है 8225। और ये खर्चा है, अरे भैया खर्चा चैरिटी 10,500 है, चैरिटी, ओहो पेमेंट है, ये दान में दिए। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम ज़्यादा है, कुछ छूट रहा है कि, ओहो सब्सक्रिप्शन, ओहो ओहो वही तो कह रहा 1200 नहीं है, 12,000 है। सरप्लस कैसे हो जाता, आ जाओ 12,000 3025 प्लस में 4000, तो 19,025 है, 19,025 टोटल जो होगा इनकम साइड में 19,025। ठीक है जी। सब्सक्रिप्शन 1200 नहीं है, 12,000, इसको सही करिएगा, होता है। आ जाओ 1300 प्लस में 2900 प्लस में 300, 10,000 500 प्लस में 300 प्लस में 100, यानी 15,400 एक्सपेंडिचर है और 19,025 हमारा इनकम है, यानी 3625 आपका सरप्लस है। तो यहाँ डिफरेंस जो आएगा 3625, ये आपके लिए क्या होगा, सरप्लस हो जाएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया आपका एंड, क्वेश्चन नंबर 27। फटाफट लिखिए, नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए, फिर लिखिए और होल्ड करके। चलिए हो गया 27। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। कहता ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द बुक ऑफ हिंद क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023 को, जिसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है फॉर द प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है करंट ईयर में। क्या बता, ये हमारा इनकम है करंट ईयर का, नहीं पिछले साल का ही था, तो इनकम एक्सपेंडिचर में इसको नहीं दिखाएंगे। कहता सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर, अच्छा इस साल के लिए रिसीव हुआ 360। आगे लिखता है सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर, अच्छा नहीं रिसीव्ड हुआ है, कितना नहीं रिसीव हुआ जी बताओ, करंट ईयर के लिए 60 रुपया। तो जो नहीं रिसीव्ड हुआ यानी इस साल का इनकम था, तो आपको इनकम में दिखाना है, पैसा एक्चुअल में नहीं आया कोई मतलब नहीं है, इनकम तो कमा लिए ना भाई, तो आपको दिखाना पड़ेगा। आ गई लिखता है रिसिप्ट्स, अब देखो कितने आसान है, रिसिप्ट्स रेंट आया रूम का, गेम फी है, कैश रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन है 250, पेमेंट में सैलरी है, रिपेयरिंग है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, कैंटीन के लिए दिए है 170, वेजेज है वॉचमैन का 136, इलेक्ट्रिसिटी 80 है, रेंट एंड टैक्सेस है 100। आउटस्टैंडिंग में बाकी कौन कौन रह गया बता दो भाई, लास्ट में पता चला जो रिपेयरिंग का खर्चा हो गया 16, बाकी कैंटीन का है 44, और कैश हमारे पास ओपनिंग था 36 और क्लोजिंग है 56। तो बताओ क्या होगा, कुछ भी नहीं, आओ करते ना, एकदम तो आसान है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च दिसंबर 2023 को क्या दे रखा है, एकदम आराम से बनाना है और प्रैक्टिस करिए, और दोस्तों को भी चैनल का वीडियो शेयर करिए। एक्सपेंडिचर साइड ये होगा अमाउंट, ये हो जाएगा हमारा इनकम, और ये अमाउंट, ठीक है जी। हाँ पहले एडजस्टमेंट करेंगे उसके बाद,
तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम पे रिपेयरिंग का है और कैंटीन का है। तो यह खर्चा है ना, तो लिखो इधर 2 रिपेयरिंग। भैया रिपेयरिंग का देखो तो कितने हैं, रिपेयरिंग का खर्चा कितना है। इधर दिखेगा पेमेंट में, रिपेयरिंग का 24। देखो 24 रुपया दिए हैं और बाकी कह रहा है रह गया है। बताओ कितना बाकी रह गया। आउटस्टैंडिंग में देखो तो रिपेयरिंग रह गया 16 रुपया आउटस्टैंडिंग का हो गया। तो टोटल कितना 40। बस कैंटीन आर्टिकल वाले को देना है 44 रुपया बाकी है। देखो इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं, बाहर में जाके कर लो यानी एडजस्टमेंट बाहर में वर्किंग नोट की तरह, या आप इसी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो कैंटीन के लिए हमारा खर्चा है, तो लिखो यहीं पे, होता है ना सेपरेट अकाउंटिंग जो पढ़े थे फंड अलग करके। तो कैंटीन आर्टिकल वाले को हम दिए हैं 170 रुपया पेड किए, ठीक है। सुनो 170 रुपया उससे जो सामान उमान लाए उसके लिए दिए, और इसका बाकी रह गया 44। कितना रह गया 44। तो 44 रुपया भैया इसमें जोड़ दो। तो बताओ ये आउटस्टैंडिंग हो गया कि नहीं हो गया, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, तो कितने हो जाएगा 214। अब कुछ नहीं है, चलो अब एक एक करके देखो। रिसिप्ट में कितने रेंट आया है रूम का, तो बाय रेंट कितना है 20 रुपया। गेम फी से आया है, गेम फी का है आपका 120, फीस का है 120। उसके बाद कैश रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे भैया कैश रिसिप्ट हुआ है कैंटीन से। तो सीधा कैंटीन भी लिखते तो चलता, लेकिन पूरा लिख दो तो क्या जाता है, कैंटीन से कैश रिसिप्ट हुआ है 250। यानी देखो 250, 214 का सामान लाए, 250 पे आया। तो नेट भी हम दिखाते तो इनकम ही ज़्यादा हो जाता। आ जाओ उसके बाद सैलरी लिखिए एक्सपेंडिचर में, टू सैलरी। सैलरी कितना दिखा होगा इनकम साइड 200। सैलरी के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 60। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 60, ध्यान रखिएगा, एडजस्टमेंट को छोड़ देना। कैंटीन हो गया। वेजेज है वॉचमैन का, तो लिखेंगे टू वेजेज। कितना वेजेज 136। वेजेज में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, आउटस्टैंडिंग नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी 80, रेंट एंड टैक्स, ओ रुक जा, रेंट एंड टैक्स। इलेक्ट्रिसिटी दिख रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी देखो इलेक्ट्रिसिटी कितना है 80 रुपया बिल का, और रूम रेंट एंड टैक्स है 100। तो रेंट एंड टैक्सेस है 100। हो गया, बात खत्म। ये सारा खर्चा, ये सारा इनकम। अब देखिए अगर इनकम ज़्यादा है तो सरप्लस, इनकम कम तो क्या होगा डिफिसिट। चलो तो करें, उधर कितना हो जाएगा 250 प्लस में 140, 390। इधर ही ज़्यादा लग रहा, यही तो 2 2 400 हो जाएगा। चालीस प्लस में 214 प्लस में 200 प्लस में 60 प्लस में 136 फिर 80 प्लस में रेंट। अच्छा रिसिप्ट में भी रेंट है और पेमेंट में भी रेंट। 830 है, कुछ छूट रहा है, रुक जाओ। अच्छा सब्सक्रिप्शन एक छूट गया ना भाई, सब्सक्रिप्शन पहला ही चीज छोड़ दिए, सब्सक्रिप्शन। आ जाओ देखो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना रिसीव्ड हुआ है
360 और आउटस्टैंडिंग कितना है, बाकी रह गया करंट ईयर में जो रिसीव नहीं हुआ था 60, यही तो मेन चीज छोड़ दिए थे। तो बताओ सब्सक्रिप्शन में कितना 240, 830 खर्चा में है, 830 खर्चा में है, और उधर कितना था 390 प्लस में 420, 390 प्लस में 420, 810 मात्र इनकम हुआ है। देखो 830 खर्चा, 830 रुपया खर्चा और इनकम मात्र 810 है। कितना है 810, तो यहाँ 830 लिखेंगे और इनकम जो लिखा मात्र 810, यानी आपका जो आएगा बैलेंस सरप्लस नहीं आएगा, यानी एक्सपेंडिचर ज़्यादा और इनकम हमारा कम है 20 रुपया, तो ये हो जाएगा आपका डिफिसिट। देखो इसी को लिखा है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम पे। लैंग्वेज में भी लिखा, देख लो आंसर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम 20 रुपये, दैट इज कॉल्ड डिफिसिट। ले भाई फिर कटिए।